हेलो एवरीवन। आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मैं एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करता हूं। मेरा जो कैपिटल है मैं उस पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज कैसे कैसे करता हूं। तो ये सारी बातें आज की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पे नए हैं ना तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसका बेनिफिट ये है कि मैं हर वीकेंड संडे के दिन यहाँ पे एक टेलीग्राम लाइव करता हूँ जिसमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे 1 to 1 कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहली चीज क्या है ना, मैं यहाँ पे कोई कैपिटल रिस्ट्रिक्शन लेके नहीं चल रहा हूं, बट मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यार अगर मैं जो कर रहा हूं वो एग्जैक्ट आपको करना है तो आपको मिनिमम 20 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर 20 लाख नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल चीजें करता हूं, उसमें से हो सकता है कुछ चीजें आपके काम की हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो है ना वो ये है कि यार मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेंसी क्या है। देखो, मैं 30% अगर रिटर्न बना रहा हूं एनुअल बेसिस पे तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। मतलब दिस इज माय एक्सट्रीम टारगेट। अगर मैं 24% से भी ऊपर आता हूं तो इट्स गुड फॉर मी, बट अगर मैं 30% के ऊपर आ रहा हूं तो इट्स वेरी गुड, है ना। तो मेरा टारगेट ये है, तो मैं जो भी कुछ करता हूं ना वो मैं इन दोनों को माइंड में रख के करता हूं कि यार मैं मिनिमम इतना तो अर्न कर लूं। मैं उस हिसाब से अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करके रखता हूं, ठीक है। तो अब देखो मैं कर कैसे रहा हूं। तो जो फर्स्ट चीज मैं करता हूं ना वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लीजिए कि आप 100 रुपीज ऑफ कैपिटल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा कैपिटल अपना निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। अभी ध्यान से समझना। तो निफ्टी 50 के अंदर मैं कंप्लीट एक्सपोजर लेता हूं। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो ये पूरे के पूरे ऑलवेज निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे। अब इन्वेस्ट करने के तरीके अलग अलग है। देखो, एक तो तरीका है कि यार मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लूं, कि मैंने डायरेक्ट अपना निफ्टी भी खरीद लिया और मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि मैं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कर लूं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं चैनल के अंदर, आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, जाके आप देख भी सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि मैं यहां पे कवर्ड कॉल्स करूं, ठीक है। कवर्ड कॉल बाय यूज ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या मैं सिंथेटिक फ्यूचर के साथ। तो बहुत सारे मतलब तरीके हैं निफ्टी 50 पे इन्वेस्टमेंट करने के, तो मैं ये सारे ही यूज करता हूं। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कितना कितना कहां कैसे कर रहा हूं, बट आप अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि जो पूरा कैपिटल है ना वो हमेशा मेरा निफ्टी 50 के अंदर एक्सपोज्ड रहेगा। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेजिंग। तो मेरे पास हमेशा अपना एक हेजिंग रहता है जो कि मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मेरे पास हमेशा रहेगा। और मैं 20% से ज्यादा ड्रॉडाउन अपने पोर्टफोलियो के ऊपर किसी भी कंडीशन में लेने को रेडी नहीं हूं। तो ये 20% मेरे लिए पीक ड्रॉडाउन होता है ना। मैंने आज तक ये देखा नहीं है, मैंने लाइव में 14 to 15% के ड्रॉडाउन देखे हैं, बट 20 मेरे लिए हमेशा पीक रहता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं कभी नहीं जा सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी हेजिंग लगाता हूं। ये हेजिंग को लेके भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वो भी मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप वीडियो के एंडिंग में जाके वो सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर 1 कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट्स कैसे करी या मैंने कोई बेसिक स्ट्रेटेजीज जो बाय एंड होल्ड की थी वो कैसे करी। अब इसका बेनिफिट क्या है ना कि ये मेरे को नियर अबाउट 12 to 15% ये एक अमाउंट मेरे को रिटर्न में यहां से मिल जाता है, ठीक है। तो जब मैं अपना ये वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो निफ्टी का आपको पता है लॉन्ग टर्म सीएजीआर अराउंड 14% 13% के आसपास का है। तो वही 12 to 15% के नियर अबाउट की रिटर्न मेरे को अपनी इन चीजों से मिल जाती है। अब मेरा टारगेट जो था 30% का या 25-30% का, उस पर मेरे को अब सिर्फ 15% ही मोटा मोटी बनाना है। तो अब ये 15% कमाने के लिए एनुअल टर्म में मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए हम आगे बात करते हैं। देखो, अब जैसे कि मैंने अपना एक्सपोजर ले लिया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली सारी की सारी, तो क्या होगा ना, इनको मैं इजीली प्लेज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अपना पूरा का पूरा एक्सपोजर को मैं प्लेज कर लेता हूं। प्लेज करने के बाद मेरे पास 90% मार्जिन मिल जाता है। तो अगर मानो मेरा 1 करोड़ रुपीस है और मैंने 1 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर लिया और मैंने इनको प्लेज किया, तो मेरे पास 90 लाख रुपीस के अप्रोक्स का मार्जिन ब्रोकर दे देगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। फिर इस पे मैं कुछ भी ट्रेड कर सकता हूं। अब देखो यहां पे ना एक छोटा सा डाउट आता है आपको कि यार अगर मैं निफ्टी 20 पे इन्वेस्टेड हूं और फिर मैं अगर ये चीज कर रहा हूं ना, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि निफ्टी 20 इज नॉट कैश कोलेटरल। तो आप ओवरनाइट ट्रेड नहीं कर सकते उस मार्जिन से जो निफ्टी 20 से आया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं पूरा कैपिटल बॉन्ड पे डाल के फिर एक सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग कर लेता हूं। तो
उसका मेन बेनिफिट बस ये है कि मेरे पास जो बॉन्ड प्लेस करके मार्जिन आता है वो पूरा मेरे पास कैश मार्जिन होता है, तो उससे ओवरनाइट और सारी ट्रेड्स मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, अभी इस पे मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, बट ये वाली चीज मैनेज करी जा सकती है। मतलब कि अगर आप बोलो कि कैश मार्जिन नहीं है मेरे पास, तो नॉन कैश कोलेटरल है, तो वो इट कैन इजिली बी मैनेज्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास 90% का कैश कोलेटरल मार्जिन आ चुका है, जिसपे मैं इंट्राडे ओवरनाइट कोई भी ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूं, मेरे को कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, अब मैं इस पे क्या ट्रेड करूंगा, मैं जनरली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड कर रहा हूं, एक है इंट्राडे और एक है पोजिशनल। तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूं कि यार मैं दोनों में स्ट्रेटेजीज कर क्या क्या रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास है इंट्राडे एंड पोजिशनल, ये 2 ट्रेडिंग मेथड्स हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं अबाउट पोजिशनल, हम बात कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहला ट्रेड जो पोजिशन में मैं कर रहा हूं ना, वो है आर्बिट्राज। अब ये आर्बिट्राज पे भी मैं 1-2 वीडियो चैनल के अंदर बना चुका हूं, खैर उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, बट आप चाहें तो देख सकते हैं। देयर इज अ वीडियो फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स, ये मैं करता हूं फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स को। इसके अलावा भी ना यहाँ पे आयरन फ्लाइज जो होती हैं, या जो आयरन बटरफ्लाइज होती हैं, ठीक है, जो मतलब थोड़े से रिस्क से बनती हैं, ये भी कई बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो ड्यू टू आर्बिट्राज। तो जब मार्केट में कभी मूव आते हैं ना थोड़े बड़े, तो कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जीक्यूट कर लें, या एक बहुत छोटे रिस्क के साथ आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कैश फ्यूचर आर्बिट्राज होते हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी मार्केट में होती है जो आप पोजिशनल बेसिस पे कर सकते हैं। यहीं पे मैं लीप्स जो स्ट्रेटेजीज है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट बॉक्स स्प्रेड आर्बिट्राज, तो वो बॉक्स वाला आर्बिट्राज भी इसी के अंदर आता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज है, नंबर 1 जो कि मैं कर रहा हूं पोजिशनल में। अब इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, तो वो होती है एनीवेयर बिटवीन 1 to 2% पर मंथ, ये इनकी रिटर्न एक्सपेक्टेंसीज रहती है। तो जो आप मार्जिन दे रहे हैं उस पे आप 1 to 2%, मतलब लोअर केस में 1 करते हैं, बहुत हायर केस हो गया तो 2-2.5%, इतना इनमें रिटर्न्स नॉर्मली रहता है। इसके बाद जो सेकेंड स्ट्रेटेजी आती है पोजिशनल में, वो आती है अबाउट डायरेक्शनल स्प्रेड्स। देखिए, ये डायरेक्शनल स्प्रेड्स के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। ये जनरली वो स्प्रेड्स हैं जो बैक टेस्टिंग करके मैं कर रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा, अबाउट सुपर ट्रेंड के ऊपर मैं कुछ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी कर रहा हूं पोजिशनल, सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर कर रहा हूं। तो वो स्ट्रेटेजीज पोजिशनल जाती हैं, और ये बेसिकली बैक टेस्टिंग करके हम करते हैं। तो इनमें जो रिटर्न्स होते हैं ना वो काफी हाई होते हैं, और रिस्क भी काफी हाई होता है। तो इनका जो रिटर्न प्रोफाइल होता है वो एनीवेयर बिटवीन 3 to 4% मंथली के अकॉर्डिंग होता है, बट जो ड्रॉडाउन होता है ना इनका, वो भी इजिली 20-25% के आसपास हो सकता है एनुअलाइज्ड। ठीक है, तो इनमें मैं बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपोज नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि देखो, मेरा टारगेट आपको पता है, मेरा टारगेट है कि मेरे को यार 15% एनुअलाइज चाहिए, यानी कि लगभग 1.5% पर मंथ भी आ गया तो बात बन गई ना। तो मैं क्यों इधर पे पूरा कैपिटल लगाऊं जब मेरे को इतना रिटर्न ही नहीं चाहिए। तो मैं एक छोटा सा कैपिटल इनके अंदर भी डिप्लॉय करके रखूंगा, सो दैट कुछ तो मेरे को रिटर्न मिले। क्योंकि हो सकता है आर्बिट्राज हमेशा आपको पैसा ना दे पाए, किसी साल बहुत अच्छा ना दे पाए, तो मैं उस टाइम पे ये कर सकता हूं ना। मतलब हर जगह पे थोड़ा बहुत कैपिटल डिप्लॉय रहता है। और फिर थर्ड आता है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। अब यहां पे क्या है, देखो यहां पे है आपके पास आयरन फ्लाइज। इसके अलावा यहां पे मैं लीप ऑप्शंस के अंदर भी काफी स्ट्रेटेजीज करता हूं। मैं आने वाले टाइम पे वीडियो यूट्यूब पर बनाकर डालूंगा इन चीज के ऊपर भी, बट दीज आर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए मैं अभी नहीं डाल रहा हूं उनको, बट आने वाले टाइम पे आई विल ट्राई, मैं इन सबको भी एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि लीप ऑप्शंस के अंदर भी आप बहुत इजीली आयरन कॉन्डोर्स बना के या रेशियो स्प्रेड्स बना के, है ना, ये सारे ट्रेड्स करे जा सकते हैं। और नॉन डायरेक्शनल लीप में काफी अच्छा काम करता है, डायरेक्शनल भी काफी अच्छा काम करता है। बस ये है कि अगर आपका व्यू सही है, देखो ये स्ट्रेटेजीज ना काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी होती है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप बैक टेस्ट करके कुछ कर जाओगे। यहां पे होता क्या है कि आप मार्केट में एक व्यू बना के स्ट्रेटेजीज ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा व्यू है कि इस साल मार्केट अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटेजी इस साल के जून में या साल के एंडिंग में, एक साल बाद के लीप ऑप्शंस में कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकता हूं, जिन पे रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं, रिस्क काफी लो होता है। तो वो स्ट्रेटेजीज भी मैं यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल के अंदर करता हूं पोजिशनल के। तो ये तो बात हो गई कंप्लीट पोजिशनल में मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में। देखो इंट्राडे एक ऐसा है ना जिसमें मैंने लास्ट 20-25 ईयर में ना बहुत ही हाई स्केल पे कर रहा हूं मैं इसको, मतलब धीरे धीरे काफी ज्यादा कैपिटल मेरा यहाँ की तरफ आ रहा है। उसका बहुत बेसिक रीजन है,
मेरा जो एलोकेशन है वो चेंज होता है एज स्ट्रेटेजीज परफॉर्म गुड। तो अगर हमारा इंट्राडे अच्छा काम कर रही है तो इंट्राडे के अंदर एक्सपोजर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं, पहले वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है ना, तो इंट्राडे इज काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट इस पे कोई एल्गो चला रहा हूं, तो खाली ऑर्डर पंचिंग के लिए एल्गोज होती हैं, बट लॉजिक क्या करना है, करना क्या एक्चुअली आज के डेट पे, तो वो सेमी ऑटोमेटेड रहता है। तो थोड़ा सा मेरा भी इनपुट होगा डेली और कुछ एल्गोज भी होंगी मेरी जो चल रही है, ठीक है। अब करता क्या हूं मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो चीज आ गई, मैं करता हूं एक 0DTE ऑप्शन सेलिंग। ये तो आई गेस सब इससे तो फेमिलियर होंगे ही। तो इसमें कुछ नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सपायरी के दिन हम कुछ ना कुछ ऑप्शन सेल करते हैं। कॉल बेचा आपने, पुट बेचा, आप उसे मैनेज कर रहे हो या ऐसा लगा रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। इट्स ए गुड स्ट्रेटेजी, 0DTE में अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत हाई रिटर्न नहीं होते बट ठीक है, आप मार्जिन पे ऑन एन एवरेज 1% मंथली वाले रिटर्न पे टच करते हो 0DTE से भी। इसके अलावा जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है ना, वो है मार्केट मेकिंग। अब ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा स्केल किया है पिछले लास्ट ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत हाई रिटर्न्स इस स्ट्रेटेजी ने मेरे को दिया था। होता क्या है, जो भी मैं आर्बिट्राज कर रहा हूं या डायरेक्शनल स्प्रेड्स ये सब कर रहा हूं ना, इनमें मार्जिन ज्यादा नहीं लगता। तो अगर मान लो मेरे पास 1 CR का मार्जिन है, इसको मैंने प्लेज किया, मेरे पास 90 लाख रुपीज आ गए। अब जो निफ्टी की ट्रेड्स व्रेड्स हैं उनमें 10 लाख का मार्जिन लगेगा। अब मेरे पास 80 लाख का मार्जिन लेफ्ट है, पेंडिंग है। इसमें होता क्या है, इस 80 लाख में ना, जब मैं ये पोजिशनल कर रहा हूं सारे, तो उस पर मेरा मार्जिन हो सकता है 30 लाख के आसपास का ही लगा, और 50 लाख का मार्जिन अभी भी मेरे पास पेंडिंग है। तो वो हमेशा अकाउंट में खाली पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो इस मार्जिन को मैं क्या करता हूं, अगर मेरे 0DTE है तो वो यहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन अगर मानो कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या मेरे को ये मार्जिन खाली पड़ा है, तो जितना भी मार्जिन मेरे पास खाली होता है वो पूरा का पूरा मार्जिन ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजी में जाएगा, क्योंकि ये डेली चलती है। मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन करो उस दिन मत करो, इनमें डेली ही काम करना होता है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम करते हैं, नहीं आती है तो हम नहीं करते। ये मार्केट मेकिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको लेके ना मैं ऑलरेडी मैंने एक अपनी वेबसाइट पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मेरा वेबसाइट है juicycoin.in, आप इस पे आएंगे तो आपको ये रिसर्च वर्क नाम से मिलेगा। आप रीड रिसर्च पे क्लिक करोगे ना, तो आपको मिलेगा मार्केट मेकिंग स्प्रेड कैप्चर स्ट्रेटेजी। आप ये रीड फुल आर्टिकल करके इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कि ये एक्चुअली में क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू बताना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बेसिकली हम बिड और आस्क के बीच का स्प्रेड कमाने की कोशिश करते हैं, तो रिटेल लेवल पे भी इसको किया जा सकता है विदाउट एल्गोज, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए एल्गो ही चाहिए, तो एल्गो तब चाहिए होती है जब आप बहुत HFT वाले मूड में करते हैं, लेकिन इसको हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको HFT में ही करना पड़े। तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगी ये चीजें कि एक्चुअली ये मार्केट मेकिंग होता क्या है। तो इसके अंदर मैंने अभी हाल ही में काफी स्केल किया है, क्योंकि रिटर्न्स आर गुड इन दिस, ठीक है। अब जब तक रहेंगे तब तक करूंगा, जब मुझे लगेगा हाँ भाई रिटर्न डिमिनिश हो रहे हैं, देन वी विल डू समथिंग न्यू। और फिर फोर्थ चीज आती है, दैट इज मिसप्राइजिंग। मिसप्राइजिंग स्ट्रेटेजीज। अब देखो, आपको लगेगा यार ये कैसे कैसे स्ट्रेटेजी कर रहा हूं मैं, ये तो ट्रेडिशनल नहीं है जो लोग करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आप देखोगे मेरी जनरल स्ट्रेटेजी ऐसी है जहां पे मेरे को ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, या वो स्कैल्पिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज होती है ये सारी। अब ये मिसप्राइजिंग क्या होता है ना, मिसप्राइजिंग का मतलब होता है, जैसे कई बार आप देखते होंगे कोई ETF है और निफ्टी इंडेक्स है, तो दोनों में प्राइसिंग का डिफरेंस हो जाता है। मतलब वो सस्टेन नहीं होता वो डिफरेंस, बेसिकली कि मानो ज्यादा गैप अप गैप डाउन हुआ। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई डू दिस स्ट्रेटेजी ऑल्सो। और भी बहुत सारे एसेट्स है, कई बार कैश और फ्यूचर के अंदर आपको कुछ मिसप्राइसिंग मिलती है, कई बार और भी देयर आर मल्टीपल एसेट्स मार्केट में जिनके अंदर आपको बहुत मिसप्राइसिंग वाली अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो आप उनको ट्रेड कर सकते हो। ये इंट्राडे में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो इनको भी मैं कैप्चर करता हूं। हाँ, इसके लिए वी नीड एल्गो, क्योंकि ये मैनुअली नहीं हो सकता, ठीक है। इसको तो आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा मार्केट यूनिवर्स में। तो गाइज ये है मोटा मोटी कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं। आई नो ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, थोड़ा सा टफ सा लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं, बट जैसे जैसे आप स्केल करते हो ना कैपिटल पे, तो वैसे वैसे आपको ये चीजें करनी होती है। मतलब यू विल डू न्यू थिंग्स, और इनको ना मैं डिटेल्ड से एक एक चीज का ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि इन सबको कंपाइल करके मैं एक 3-4 आवर का प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूं और फिर मैं उसको पोस्ट करूं। तो ये चीज मैं कर सकता हूं। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मैंने बताया है, टेलीग्राम पे आके आप पूछ सकते हैं, और इस आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।